एक लेटर देगा और तुम्हारे लिए एक और because it's of same kind. It is another paraclete. एक और मतलब he will send another. तो यीशु के अलावा एक हेल्पर और आपको दिया गया। इसका मतलब यीशु भी आपकी हेल्पर है, होली स्पिरिट भी आपकी हेल्पर है, आपके यीशु मसीह भी सहायक है, पवित्र आत्मा भी आपकी सहायक है। ध्यान से समझना इस बात को। जॉन 2:1 में जीसस क्राइस्ट इज पैराक्लीटो, ये यूहन्ना की पत्रिका में 2:1 में यीशु मसीह पैराक्लीट है। इधर कौन पैराक्लीट है, कौन है? ध्यान से समझना, मैं कहीं एक पॉइंट की ओर आपको लेके जा रहे हैं। दूसरा पवित्र आत्मा। यीशु मसीह आपको सहायक कहां पर है? फंक्शनली। फंक्शनली कहां पर है? कहां पर पवित्र आत्मा सहायक है आपको? जो सॉरी यीशु मसीह सहायक है फंक्शनली। जॉन 2:1 में पढ़िए, पहले जॉन 2:1 में पढ़िए, कहा लिखा है? यूहन्ना 2:1 में। हाँ, पिता के पास, पिता के पास सहायक है, पिता के पास सहायक है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा कहां पर सहायक है? पवित्र आत्मा कहां पर सहायक है? वो हमारे साथ है? 19 आयत पढ़िए, 14 को 19 पढ़िए। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हाँ, और पढ़िए, सॉरी इसका 17 आयत पढ़िए, 17 आयत, 16 और 17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो वो सहायक तुम्हारे साथ तुम में होगा। तुम संसार में, संसार उनको जानते नहीं है। तुम संसार में है, संसार उनको जानते नहीं है, तुम उनको जानते हैं, वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर रहेगा। तो तुम वर्ल्ड में है, संसार में है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सहायक बन के कहां पे है? संसार। तो यू हैव ए हेल्पर हियर ऑन द अर्थ, यू हैव ए हेल्पर इन द हेवन। इन लोगों को समझ में आया? आपके एक पैराक्लेटो इधर भी है, एक पैराक्लेटो वहीं पर भी है। तो बात यहीं के है तो भी हो जाएगा, वहीं के है तो भी हो जाएगा। बात यहीं की पीड़ा है तो भी हो जाएगा, वहां से छुटकारा होना तो भी हो जाएगा। यहीं तू बांधेगा तो वहीं बांधा जाएगा, यहीं खोलेगा वहां खोले जाएंगे। समझ में आ गए तो प्रभु को धन्यवाद देते बोलो मेरा हेल्पर इधर भी है उधर भी है। किन लोगों को समझ में आए या नहीं? सही है ना? तो अब हमारे जीवन में क्या है, हम तो सोचते मेरा हेल्पर तो उधर ही बैठा हुआ है। कहां पर? स्वर्ग में ही है। नहीं, आपके लिए हेल्पर इधर संसार में दिया हुआ है प्रभु ने, आपके साथ, आप में है, आपके साथ है। उस एक इसी संसार में आपके साथ है। मेरा प्रियो, जिंदगी के हर विषय में भौतिक है तो भी पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, आत्मिक है तो भी यीशु मसीह आपको सहायता करेंगे, आपके जीवन में शारीरिक क्लेश हो तो भी यीशु मसीह सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। आपके जीवन में आत्मिक बंधन हो तो भी यीशु मसीह सहायता करेंगे। सहायता स्वर्गीय बातों में भी है, भौतिक बातों संसारिक बातों में भी है। दोनों में आपको सहायता करने के लिए खुदा ने सहायक को आपको दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। अब
कोई भी रोना नहीं चाहिए। डबल डबल हेल्पर के साथ चल रहे हो आपके गाड़ी, ठीक है। परमेश्वर ने दो दो एरिया में इधर भी रखा है, उधर भी रखा है। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि मेरा इधर भी हेल्पर है, उधर भी हेल्पर है। अब एक और बात, अब इस बात को ध्यान से समझना, इसको गहराई से आप समझिए इस बात को। हेल्पर कम्स फ्रॉम वर्ड। आप एडवोकेट को कहां से पकड़ते हैं? आपकी एक एडवोकेट, पैराक्लिटो एक एडवोकेट भी है। आप एडवोकेट को अपने आप पकड़ते हैं ना। इफ यू हैव अ मैटर, आपके पास कोई विषय है, एडवोकेट का स्वयं ढूंढना पड़ता है या नहीं ढूंढना पड़ता है? हाँ या ना बताइए। यस। आप लोग सो गए क्या? स्वयं ढूंढना पड़ता है। आपको स्वयं पैराक्लिटो को ढूंढना पड़ता है। नाउ हियर द ब्यूटी इज, हु सेंड्स द पैराक्लिटो फॉर यू? पैराक्लिटो को कौन भेज रहा है आपके लिए? परमेश्वर। क्या लिखा है? मैं पिता से, पिता भेज रहा है। मैं पिता से विनती करेंगे और पिता भेजेंगे। तो इन संसार में आपको सहायता करने के लिए पैराक्लिटो को आप ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपको मेरे सहाय कहां से मिलेंगे? कहां है मेरा हेल्पर? मेरा हेल्पर कहां है? ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्पर को कौन भेज रखा है? पिता ने भेज रखा है। आप ढूंढ कर पाया हुआ नहीं है, पिता की ओर से भेजा हुआ हेल्पर इसी संसार में आपके साथ है ना। धन्यवाद की विषय है कि मुझे बिना ढूंढे हुए, मुझे बिना मांगे हुए मेरे लिए हेल्पर को पिता ने भेजा। इसलिए पौलुस रोमियो की पत्रिका में लिखा हुआ है, मानुषिक हेल्पर वो है समस्या आने के बाद सहायता करने वाला, ठीक है। समस्या आने के बाद सहायता करने वाला इंसान की सिस्टम है। गॉड का सिस्टम, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम होने से पहले निकाल के रखी हुई होता है। समझ में आए या नहीं? कितने लोगों को समझ में? आई हैव ए हेल्पर। मेरे पास एक ऐसा पैराक्लिटो है, एक ऐसा एडवोकेट है जो मेरे विषय के समाधान, मेरे जिंदगी में विषय पहुंचने से पहले उसने समाधान अपने पास रखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, ध्यान से सुनने इस बात को, Holy Spirit doesn't have to have an afterthought to help you। लोगों को समझ में आए? पवित्र आत्मा को आपको सहायता करने के लिए आप प्रॉब्लम में फंसने के बाद सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा इन्होंने प्रॉब्लम में फंस गया, अब इनको कैसे मदद करूं। There is no need of afterthought। afterthought का मतलब एक समस्या आने के बाद सोच रहे हैं अब करेंगे कैसे, सोल्यूशन लाएंगे। होली स्पिरिट आपके हेल्पर है, उन्हें समस्या आने के बाद आपका समाधान ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपका जिंदगी में प्रॉब्लम आने से पहले आपके हेल्पर के पास, आपके वकील के पास, आपके एडवोकेट के पास, आपके पैराक्लिटो के पास आपके समाधान है। एंड ही इज हेल्पिंग यू। और पिता ने उन्हें आपके लिए भेज रखा है। तो आज हम परमेश्वर से कितना ब्लेस्ड, धन्य लोग हैं कि पिता ने हमारे लिए इतना इंतजाम कर रखा है। फिर भी तकलीफ आते तो हम सोचते कोई नहीं बचा सकते मुझे। पवित्र आत्मा कहते हैं कि मेरे पास तेरे समस्या के समाधान पहले से है। जब मुझे तेरे कमांड मिला कि इनकी हेल्पर बन के रहना है, कि इनकी लाइफ की एक तो सेट स्कैन हो चुका है। आप विश्वास करिए, आपकी लाइफ की एक तो सेट स्कैन हो चुका है। कल, आज, परसों सब स्कैन हो चुका है। हमेशा के लिए आप स्कैन्ड हैं और पवित्र आत्मा का दृष्टि आपके जीवन में है। और खुदा के पास, पवित्र आत्मा के पास आपको हेल्प करने के लिए हमेशा 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 प्लान्स है। आफ्टर थॉट का जरूरत नहीं रहता है। ऐसे एडवोकेट है जो पिता से आया हुआ है, जो यीशु मसीह का सेम काइंड है, जो
शुरू, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि में था, जो इटर्निटी में था और जो इटर्निटी तक है, जिसके नजर में कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है, जिसके लिए हर बात संभव है, जिसके द्वारा, जिसके सामर्थ्य के द्वारा पूरी सृष्टि की सृजना हो रखे है, जिसके द्वारा यीशु मसीह को मारे हुए से जी उठाया है, और वही पवित्र आत्मा सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु से यीशु को जीवित कराया, वही पवित्र आत्मा आपकी हेल्पर है। तो बताइए कि हम कितने प्रिविलेज्ड लोग हैं। पिता ने ऐसा हेल्पर आपको दिया हुआ है जो कभी पराजित नहीं होगा। मेरा सहायक अनफेलिंग हेल्पर है। कौन है? अनफेलिंग, कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता है, कभी उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो ही नहीं सकता है, कभी ये नहीं हो सकता है कि वो मुझे सहायता नहीं कर पाए, ये नहीं हो सकता है कि मुझे सहायता मिला ही नहीं। पिता ने आपके लिए हेल्पर भेजा हुआ है। तो उधर भी हेल्पर है, इधर भी हेल्पर है, उधर भी हेल्पर में कमी नहीं है, इधर भी हेल्पर में कमी नहीं है। आज परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारे लिए प्रभु ने बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा है। शैतान आपको परेशान करने के लिए कितना भी इस योजना बनाए, उससे बड़ा इंतजाम परमेश्वर आपका जीवन की सहायता के लिए कर रखा है। और प्रभु की महान सहायता उस पैराक्लिटो आपका जिंदगी में लगातार काम करने के लिए रेडी है। आपको उन पर भरोसा करके चलना चाहिए। He has a way out for you. उनके पास आपके लिए रास्ता है। ठीक है, ये तो क्लास है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपका जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा तो मेरा हेल्पर है, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए वे है, मेरे लिए रास्ता है। नहीं है पूरा दुनिया बोलेगा तो भी बोलना है, क्योंकि मेरा हेल्पर इस दुनिया से नहीं, मेरा हेल्पर इस दुनिया में है, लेकिन पिता ने भेजा है, वो मेरे लिए इंतजाम कर ही देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, किसी भी विषय का निराश नहीं होना। हेल्पर इधर भी है, हेल्पर उधर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी मूव ऑन। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, तो सब चीजें मैंने अगर एक्सप्लेन करेगा तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी क्विकली फिनिश इट, मैं जल्दी से इसको समाप्त करूं। Holy Spirit is to be with the disciple forever and his presence will be known among and with them in their life. पवित्र आत्मा चेलों के साथ रहेगा और चेला उन्हें जानेगा। और लिखा है पवित्र आत्मा ने 25 और 26 आयत पढ़िए। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब बातें तुम्हें स्मरण भी कराएगा। तो होली स्पिरिट इज अ गुड टीचर। पवित्र आत्मा आपकी एक अच्छा टीचर है, सिखाने वाला है। Now the question comes here, सवाल इधर ही आते हैं, लिखा तो वही है ना, वो तुम्हें सिखाएगा, लिखा है ना, लिखा है या नहीं लिखा? हाँ जी लिखा है। ये लिखा है। यस सर। सवाल ये आता है कि पवित्र आत्मा सिखाते हैं या नहीं सिखाते, ये सवाल नहीं आता। सवाल ये आते हैं हम में से कितने लोग उनसे सीख रहे हैं। How many of us are learning from him? वो तो हमें टीच कर रहे हैं, हम में से कितने लोग सीख रहे हैं, से सीख रहे हैं या नहीं। मसीह जिंदगी में याद रखना, सीखो, टीच करने वालों से सीखो, सीखो, सब्जेक्ट
लेकिन इससे बढ़कर से भी सीखना बहुत जरूरी है। जब आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया है, पिता ने दिया है, और इट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम है, वो आपको सिखाएगा, आपको उनसे सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आपके पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप लिखा हुआ हो कि क्या क्या आपने होली स्पिरिट से सीख चुका है, आपकी लाइफ में क्या क्या आपने होली। अब दिस इज अनदर टॉपिक, या एक दूसरा टॉपिक है हाउ टू लर्न फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से कैसे सीखे, एक अलग टॉपिक, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक। हम तो सोचते हैं वजन बढ़ेगा तो हम पवित्र आत्मा से सीख जाएंगे। हम तो सोचते हैं कि ठीक है जी, तो पवित्र आत्मा स्मरण कराएंगे तो हम सीख जाएंगे। Now how to learn from the Holy Spirit? पवित्र आत्मा तो हमें सिखा रहे हैं, उपदेश कर रहे, टीच कर रहे हैं। टीच करने का मतलब ये थोड़ी है कि सुनने वाला सब सीख गया, नहीं है ना। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, टीचर सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है सारे स्टूडेंट्स ने सीख गया। कुछ स्टूडेंट्स तो सीखते ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स तो सीखते हैं, सही है। तो होली स्पिरिट हमें सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को होली स्पिरिट से सीखना नहीं आता है, होली स्पिरिट से सीखना नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होली स्पिरिट से सीखना चाहिए, और सीखना कैसे वो आना भी चाहिए। ठीक है, मैं कभी बता दूंगा आपको हाउ टू लर्न फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कैसे। नाउ वो आपको सिखाएगा भी है, आपको यीशु वो बात स्मरण आएगा। इट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट की रिमाइंड्स यू, वो सिखाता भी है, रिमाइंड भी कराते हैं। टेल मी वन एग्जांपल व्हेन होली स्पिरिट रिमाइंड्स यू, पवित्र आत्मा को कब याद स्मरण कराएंगे? सर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा बताता। ज्यादातर लोगों को गलती की बात ही याद आती है, क्योंकि हम सुन सुन के उसी में आदत पड़ गई। होली स्पिरिट हमें स्मरण कराते हैं गलती की बात, ठीक है, अच्छी बात है। Holy Spirit reminds me that I am the righteousness of God in Christ Jesus. Holy Spirit reminds me that I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am a ठीक है, होली स्पिरिट मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ काम के बारे में याद करते हैं, राइचसनेस के बारे में स्मरण कराते हैं। ठीक है। Now one of the thing I want you to remember here is, एक बात, इस बात को याद रखना और इसको सिखाना भी है लोगों को। ठीक है, लोगों को सिखाना भी है। बहुत लाद लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी दुख लगता है कि प्रभु यीशु मसीह में आया और जीवन में आशीषित नहीं हुआ। वन ऑफ द मेन थिंग दैट आपको याद रखना है, होली स्पिरिट आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं स्मरण कराता है। गलती तो कराता है, लेकिन परमेश्वर के प्रोमिसेस चैप्टर 13 से लेकर अगर आप पढ़ेगा, हमने बताया जॉन चैप्टर 13 से आप पढ़ेगा तो दिस इज द लास्ट टीचिंग सेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का आखिरी उपदेश के सेशन, पैशन वीक शुरू हो चुका है। चैप्टर 13 से पैशन वीक शुरू हो चुका, हमने बोला है ना, अंतिम हफ्ते में आ गया है। तो द लास्ट थिंग यीशु मसीह पंच करके चेलों को दे रहे हैं, तो उसमें बोल रहे होली स्पिरिट आपको मेरे से सुना हुआ सारे बातें स्मरण कराएगा। तो उसमें सारे बातों में बहुत से प्रोमिसेस इंक्लूडेड है, बहुत से प्रतिज्ञाएं इंक्लूडेड है। मेरा प्रियो, जीवन में पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के प्रोमिसेस अगर स्मरण कराते नहीं है तो आप कभी प्रोमिस की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। Now let me tell an Old Testament example for that. ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ता है, पुराना नियम में हम पढ़ता है, मरुस्थल में लोग ठहरते थे। सही, 40 साल मरुस्थल में जब उन्होंने जीवन बिताया, वो मरुस्थल में ठहरता था। और जब जब
क्लाउड, बादल आगे बढ़ते गया, वो आगे अपने तंबू उठा के चल पड़ा। ठीक है जी, सही है नहीं है? ठीक है, जब जब बादल बढ़ा, आगे चला, वो तंबू उठा के चल पड़ा। नाउ बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्या है, वो मरुस्थल में सेटल करते हैं। होली स्पिरिट आपको बार बार बादल जैसे उड़ जाते हैं ना, तो जैसे बादल उड़ते थे उन्हें मालूम होता है यहीं से हमें तंबू उठाना है, तंबू उठाना है। क्या नहीं तो क्या होता है, वो लोग वहीं सेटल्ड होता है जहां पर उन्हें मन्ना मिलता है, वो लोग वहीं सेटल्ड होता है जहां पर उन्हें खाने के लिए मांस मिला है, वो वहीं सेटल्ड होता है जहां पर उन्हें पानी मिल गया है, वो वहीं सेटल्ड हो जाता है जहां पर उन्हें जीत मिल गया था, वो वहीं सेटल्ड हो जाता है जहां पर उनको 10 कमांडमेंट मिल गया था, वो वहीं सेटल्ड हो जाता है जहां पर उन्होंने परमेश्वर के तंबू को, ताबरनाकल को बना लिया था। वो भूल जाता है मुझे प्रतिज्ञा की ओर चल पड़ना है। Now, if Holy Spirit is not reminding you about the promises, you will miss the main target, main divine destiny for your life. You will settle in between. बहुत लोग रास्ते में सेटल हो जा रहे हैं क्योंकि वहीं पर प्रोविजन तो होता ही है, हो मीट हो, वो पानी, थोड़ा थोड़ा प्रोविजन मिल जाता है, कुछ हो जाता है, वहीं सेटल रहते हैं। इसलिए वो पवित्र आत्मा के जरिए उनकी प्रोमिसेस को स्मरण किया नहीं जाता है, वो याद नहीं करते, वो सुन नहीं जाते हैं, वो रिसीव नहीं करता है, इसलिए वो डिवाइन डेस्टिनी से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, यू कैन हैव मन्ना, आप मन्ना रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप कैन बी स्टिल बी डिसीव्ड फ्रॉम डिवाइन डेस्टिनी। मन्ना पाने के बाद भी आप परमेश्वर की डेस्टिनी से वंचित हो सकते हैं या नहीं है? हो सकते हैं। पानी मिराकुलसली चट्टान से पानी पाने के बाद भी आप डिवाइन डेस्टिनी से वंचित रह सकते हैं। आपको जैसे जैसे बादल उठ के उनको आगे लेके चलते रहा, बादल उठता था, वो तंबू निकालते था, बादल उठता था, वैसे होली स्पिरिट आपको रिमाइंड करे आपके प्रोमिसेस के बारे में, जो गॉड की डेस्टिनी आपके लिए है उसके बारे में, तब जाके आपके जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखेगा कि मैं सारी चीजें में रिमाइंड्स यू, पवित्र आत्मा आपके क्या क्या चीज स्मरण दिलाता है, इसकी एक लिस्ट बनाना। गलती हो गया, प्रोमिस हो, और भी बहुत सी चीजें ना, उस सब में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो पवित्र आत्मा में सिखाता है, हमें सीखना आना चाहिए। पवित्र आत्मा में रिमाइंड कराते हैं, हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या चीजें रिमाइंड कराते हैं कि हम उस चीज को डिसर्न करें। डिसर्न करने का मतलब हिंदी में क्या बोलेगा?